लूका में पढ़ा 4:22 में कि यीशु के मुख से क्या निकल रहा था? अनुग्रह और सच्चाई की बातें निकल रही थी। अब यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है? तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर सदा की आशीष दी है। अब यहाँ पर एक बात को देखना चाहते हैं, व्यक्ति जो जिसका होठ अनुग्रह से भरा हुआ है उन सारे चीजों को प्राप्त करेगा, और जिस व्यक्ति का होठ अनुग्रह से भरा नहीं हुआ है वो छल से भरा हुआ, झूठ से भरा हुआ है, बुराई से भरा हुआ है, गाली से भरा हुआ है, श्राप से भरा हुआ है। वो कई जीवन में ऐसे समस्याओं को देखता है, कई ऐसे बीमारियों को देखता है, कई ऐसे अशांति को देखता है। मेरे प्रिय, इसलिए यहाँ पे दाऊद कहते तेरा होठ अनुग्रह से क्या है? भरा है। यदि हम प्रभु पर विश्वास करते तो अपने मुंह को, अपने होठ को यीशु का होठ बनाए, ताकि यीशु के वचनों को हम बोले जब वही चीज हमारे सामने हो, वही हमारे जिंदगी में, वही हमारे परिवार में होने पाए। आमीन। और यहाँ पे वही बातें हैं, अगर अपना होठ अनुग्रह का होठ बना लिया है तो इस होठों से गाली नहीं निकलना चाहिए, इस होठों से बुराई नहीं निकलना चाहिए, इस होठों से झूठ नहीं निकलना चाहिए, इस होठ में शराब को मत लगाए, नशा को मत लगाए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, नहीं तो कई आशीषों को हम खो देते हैं। और यहाँ पे लिखा जो अनुग्रह का होठ बनाएगा, सच्चाई का होठ बनाएगा और सदा की आशीष परमेश्वर उसे देना चालू करेंगे, उसे दे देंगे। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। अनुग्रह का होठ यदि हमारा है तो हम जो बोलेंगे वही होगा। बोलो मेरा होठ अनुग्रह का होठ है। जोर से बोले मेरा होठ अनुग्रह का होठ है, मैं जो बोलूंगा वही होगा। क्या ये बिलीव है? क्या ये विश्वास है? आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वचन सत्य है। अगर इस वचन पर विश्वास करते हो तो ये वचन आपको जीवन देगा, जीवन देगा। आमीन। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनो। हमारे जीवन में कौन है ये बताइए? हाँ, यीशु है। बोलो यीशु है। अब बाइबल में देखेंगे कि ये यीशु जो कुछ बोला वो चीज होता था। लकड़ी को बोलता तो चलता था, पैरों को बोलता तो सुन लेता था, दुष्ट आत्मा को डांटता निकल जाता था। हाँ या ना? तो वो यीशु आपके अंदर आ गया है। तो जब आपके अंदर यीशु है, हमारे अंदर यीशु है, तो हम जब बोलेंगे तो वही तो होगा। हाँ, इसको आपको समझना पड़ेगा, इस प्रकाशन को मैं बता रहा हूं। यदि यीशु हमारे अंदर है, हमने अपने होठ को अनुग्रह का होठ बना लिया है, तो हम जब बोलेंगे वही होगा। हम बीमारी को बोलेंगे वो जाएगा, हम गरीबी को डांटेंगे निकलेगा, हर एक समस्या को डांटेंगे निकलेगा, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? ओ सर्वशक्तिमान, ओ पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अगर उसको हमने समझ लिया है और जब हम बोलना चालू करेंगे वो चीजें होना चालू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुनिए, मैं जो बोलूंगा, बोलो सब लोग, मैं जो बोलूंगा वही होगा। जो दुष्ट आत्मा शैतान बोलेगा वो नहीं होगा, आप जो बोलोगे वो होगा। ये मत सोचो जो शैतान बोल रहे वो होगा, जो आप बोलोगे वो होगा। शैतान की मजाल नहीं है, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह आ चुका है। आमीन। हालेलुया। अब सुनिए, एक बात को मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि भवन का निर्माण चालू है और यहाँ से वायर गई हुई थी। यहाँ से आप देख सकते हैं, उधर जो बैठे हैं वायर गया हुआ था, और उधर भी उस कमरे को भी उसके ऊपर से भी गया हुआ था वायर, तार बिजली का 440, और हमेशा खतरा बना हुआ रहता था। और हम लोग सोच रहे कि यदि तार नहीं हटा तो कमरा बेकार हो जाएगा, अच्छा इधर उधर हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा तार हट जाएगा तो हम लोग भवन को बनाना चालू कर देंगे। तो हमने कहा जितना ऊंचाई हो वहाँ तक लेकर चलते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, वो हटेगा, प्रभु हटाएगा। ये बिलीव किया, ये विश्वास किया। और भाई लोगों ने एप्लीकेशन लिख कर जाते हैं, अधिकारियों के पास, जय के पास गए और मालूम है उन्होंने कहा स्टाम्प पर लिख कर आइए तब ये काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
आखिरी स्टाम्प पर भी लिखा गया और फिर जो है उस पर सिग्नेचर किया गया और जेई को जब दिया गया तो उसने पूरा एस्टीमेट बनाया और बोला कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जाइए जो है एसडीओ के पास और वहीं से आपको पास होगा तभी ये काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और जब पहली बार एसडीओ के पास हमारे भाई लोग 2 लोग गए थे तो एसडीओ जो है बड़ा गुस्सा हो गया, डांट के भगा दिया। सुनिए मेरी बात को, भगा दिए। और ऐसा एक नहीं 2 बार ऐसा हुआ, 1 2 3 बार ऐसा हुआ। वो गए और डटिया के भगा दिया और बोल रहा है कि हम कहाँ हटाए, यही हमारा काम है क्या। और ऐसे करके भाई लोग निराशा में चले आते थे, लौट आते थे। और एक दिन ऐसे काम चालू था और ऐसे ही दोपहर के समय था, मैंने कहा 11-12 बज रहा था, मैंने कहा जाओ आज उसको सुनना पड़ेगा, आज उसको क्या है सुनना पड़ेगा, तुम लोग जाओ। मैंने जैसे भाइयों को प्रार्थना करके भेजा, मैंने कहा जाओ आज सुनेगा, सिग्नेचर भी करेगा, क्योंकि मैं जो बोलूंगा उसको करना पड़ेगा, वो चाहे जितना घमंडी हो। और मालूम है सेम जैसे ये लोग गए, मैं मेरा पत्नी एक और वॉलंटियर भाई थे, उसी जो स्टॉल बना हुआ है छोटा सा, उसी कमरे में जाकर दुआ करना चालू किया। करीब आधा घंटा तक दुआ कर रहे थे। तभी मालूम है मेरी पत्नी एक दर्शन को देख रही है कि जो है एसडीओ का जो ऑफिस है जिस अधिकारी का जहाँ पे काम होना था, ये बच्चे लोग गए और सुन नहीं रहा था। और तभी मालूम है दर्शन देख रहे कि एक सामर्थी स्वर्गदूत गया, स्वर्ग का फरिश्ता गया और उसके हाथ को पकड़ के उठाया कि हट, और उसको उठाकर उस अधिकारी को स्वर्गदूत बैठा और वो खुद सिग्नेचर करने लगा। और जब ऐसे बताया तो मैंने कहा काम हो गया, हो गया, हो गया। और जैसे आमीन बोला जाता है उतने के बाद कुछ समय के बाद भाई लोग कहते काम हो गया। हालेलुया। हो सकता है कि मैं सोर्स लगाता, इधर उधर से लोगों से मदद मांगता, तो हो सकता है कोई अधिकारी गुस्सा आ जाता, लेकिन मेरा ये बिलीव है कि सबसे जो बड़ी पावर है, सबसे जो बड़ा विश्वास है वो उस पर है, उस परमेश्वर पे है। और मेरी सबसे बड़ी पावर वो है और वही मेरे अंदर रहता है, जो मैं बोलूंगा वही होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा मैं भाइयों बोला वही नहीं साइन करेगा, लेकिन मेरा फरिश्ता स्वर्गदूत जाएगा, मेरे प्रभु भेजेगा और इस काम को कराएगा। यदि इस प्रकार का बिलीव है, इस प्रकार का विश्वास है, आप जो अपने होठों से बोलोगे वो चीज होना चालू हो जाएगी यीशु के नाम में। मैंने आपको एक और बातों को बोला था, ये जो लिंटर पढ़ रहा था और 3-4 बजे 4-5 बजे के लगभग था, और मैं इस बार दोबारा इस आग में बोल रहा हूँ। और मालूम है कई ऐसे जो है बारिश आना चालू हो गया, उधर पूरा मसाला बना हुआ था। भाई लोग पूरा दोपहर तक पूरा 3-4 बजे सुबह से मेहनत किया इसमें, और बोला कि यदि बारिश हो जाएगा तो डबल मेहनत करना पड़ेगा, सुबह हो जाएगा पूरा नुकसान होगा। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, काम चालू करो। और जैसे प्रार्थना किया गया बादल फट गया और आसपास में बारिश होता रहा। मैंने कहा जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक बारिश कर नहीं आएगी, और सेम वैसा ही हुआ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये बिलीव करिए, अगर बारिश के लिए दुआ करो तो लोग बोलेंगे अरे ये पागल है क्या, ये आदि मुबारक है, यीशु के नाम में शांत हो। तो ऐसे बोलने वाले लोगों को क्या कहते हैं, पागल कहते हैं, लेकिन वही वास्तविकता में बदल जाती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं यही चीज को बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, तेरे होठों में क्या भरा हुआ है, अनुग्रह। इसलिए अपने होठ को अनुग्रह और सच्चाई का होठ बना ले, ताकि जो विश्वास से बोलोगे वो चीज आपके जीवन में पूरा होना चालू हो जाएगी।